नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। ट्रैफिक चालान मेगा डिस्काउंट ऑफर के दौरान ज़ेरुल-तवा ट्रैफिक चालान क्लियर करने की आखिरी तारीख जुमेरात के शाम खत्म हो गई। हुक्काम के मुताबिक तेलंगाना में शहरियों के जरिए कुल 1 करोड़ 67 लाख ज़ेरुल-तवा ट्रैफिक चालान क्लियर किए गए और जुर्माने की तकरीबन 150 करोड़ रुपए की रकम जमा हुई। इसी तरह 46.36% ज़ेरुल-तवा चालान क्लियर हुए। जुमेरात को ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि रियायत की मुद्दत में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। बता दें कि सबसे ज्यादा जुर्माने की रकम हैदराबाद में मोटरसाइकिलों से 37 करोड़ 14 लाख रुपए और रियासत के मुलुगु जिला से सबसे कम 19 करोड़ 15 लाख रुपए वसूल किए गए। बीआरएस पार्टी के कई कायदीन बेशमूल साबिक वजीर पुट्नम महेंद्र रेड्डी, इनकी अहलिया व चेयरपर्सन जिला परिषद रंगा रेड्डी, सुनीता महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभान रेड्डी, साबिक मेयर बी राम मोहन, साबिक एमएलए टी कृष्णा रेड्डी और दीगर ने आज वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये कायदीन पहले ही वजीर आला से मुलाकात कर चुके थे। इसके बाद से ही क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि वो बीआरएस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क़ब्ल अज़ीं गुज़िश्ता चंद दिनों में बीआरएस के कई कायदीन बेशमूल साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने दावा किया है कि बीआरएस के 8 अरकान असेंबली और 5 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी से राब्ते में हैं। इन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी बरसर इख्तिदार आती तो बीआरएस सरबरा चंद्रशेखर राव और रुकने कानून साज काउंसिल जेल में होते। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी को 17 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी हासिल होगी। इनका कहना है कि लोकसभा इंतखाबात में अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा। बंडी संजय ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस के बास कायदीन एक एक करके पार्टी को झटका दे रहे हैं। इस पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का खंडोआ पहन रहे हैं। अभी तक बीआरएस के कई कॉरपोरेटर्स, म्यूनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में पेदापल्ली के रुकने पार्लियामेंट भी कांग्रेस में शामिल हो गए। आज हैदराबाद के साबिक मेयर बी राम मोहन और दीगर ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज असेंबली में दावा किया कि बंगाल में 60 अफराद के आधार कार्ड को मनसूख कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड को मनसूख किया जा रहा है ताकि वो वोट न डाल सके। मुकामी ज़राए के मुताबिक जमालपुर ब्लॉक के जोहबाई जोग्राम अबुजाही इलाकों के कम से कम 60 लोगों को डाक के जरिए मतला किया गया है कि इनके आधार कार्ड मनसूख कर दिए गए। एआईएमआईएम सरबरा असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 रोज़ा दौरे पर बिहार के सीमांचल पहुंच गए हैं। पहले दिन इन्होंने किशनगंज के पोकाखली में जलसयाम से खिताब किया। हज़ारों की तादाद में इनके हामी कारकुनान और आवाम इन्हें सुनने आए थे। ख़राब मौसम की वजह से इनका प्रोग्राम कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वो पोकाखली पहुंचे लोगों का जोश मज़ीद बढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी आज से 3 दिन तक बिहार के सीमांचल में क़याम करेंगे। ये समझने के लिए कि ओवैसी के लिए सीमांचल कितना अहम है, ये जानना ज़रूरी है कि वो 2023 में सीमांचल का दौरा कर चुके हैं। इस बार भी ओवैसी 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए सीमांचल में अपना क़िला मजबूत करने में मसरूफ़ है। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के ठाकुरगंज में पोकाखली मेला ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसयाम से खिताब किया। कल 17 फरवरी को वो पूर्णिया में एक जलसयाम भी करेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा की तबीयत नासाज होने की वजह से इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मोहतरमा वड्रा ने जुमेरात को कहा, मैं उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा, मैं जैसे ही बेहतर महसूस करूंगी मैं इस सफ़र में शामिल हो जाऊंगी। तब तक वो चंदौली बनारस पहुंचने वाले तमाम यात्रियों, मेरे साथियों और उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूं, जो पूरी तनदेही से यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कल ये यात्रा सासाराम में थी। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा मोहनिया के रास्ते चंदौली में दाखिल होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का इंतखाब अमल में आया है। गुज़िश्ता हफ्ता वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से
GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया था और आज बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबर्स ने सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब कर लिया। अजमतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस के तुलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फाइज रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।